तो उसमें हम्म। मैं ये सोच रही थी कि आज ना बहुत एनर्जी क्यों फील हो रहा है मुझे क्यों एनर्जी फील हो रहा है। और दिन में जो डिस्कस किया था वो भी सक्सेसफुल रहा मेरा। अरे वाह। आपके कॉल के बाद आपके कॉल के बाद ही जो जैसा चाहती थी वैसे ही हो गया और मेरा कुछ भी अरे वाह, रॉन्ग नहीं था। तो बधाई मैं हो, बहुत खुश थी। बधाई हो। तो देखो, एनर्जी ये को चैनलाइज करना होता है ना। यस। और होता क्या है, जब हम अपने अवचेतन मन को कनेक्ट करना सीख जाते हैं तो वो बहुत पावरफुल है। वो कहाँ कहाँ क्या उठा पटक मचा देगा हमें नहीं पता, है ना। वो हमें नहीं पता उसको वो पूरा करने के लिए क्या क्या कर जाएगा। वो उसके उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। बस हम उस पे फेथ करके उससे वो कराएं जो हमें चाहिए, और वो हम सीख रहे हैं। जब हम उस पे विश्वास करेंगे कि अवचेतन मन से बहुत कुछ हो सकता है, तभी वो मिरेकल करेगा। क्योंकि मिरेकल हमें दिखेंगे तभी जब हम उस पे फेथ करेंगे। तो सबसे पहले अपने उस अवचेतन मन को प्यार से टच कर लो सारे। वाओ, मेरे पास एक समृद्ध मस्तिष्क है। मेरे पास अनंत ब्रह्मांड की शक्तियों वाला, अनंत ब्रह्मांड की चेतना वाला अवचेतन मन है। बार बार छू लो उसको प्यार से। मेरे पास ईश्वरीय शक्ति वाला अवचेतन मन है। जब है वाली फीलिंग में आता है, आप लोगों ने सुना होगा, ऐसे बहुत सारे केस होते हैं कि एक महिला जो मेडिकली सब कुछ ठीक है लेकिन उसको बच्चा नहीं हो रहा, तो वो एक बच्चे को अडॉप्ट कर लेती है कि अब बच्चा नहीं हो रहा है तो मैं अडॉप्ट कर लूं। और कुछ दिन बाद उस महिला को अपना भी बच्चा हो जाता है, क्योंकि वो पहले क्या होता है, उसकी शादी को कुछ समय हो गया है और वो बच्चा नहीं हो रहा। इस वजह से वो महिला किस विचार में है, मेरे बच्चा नहीं हो रहा, पता नहीं कब होगा, होगा कि नहीं होगा, लोग मेरे बारे में क्या क्या सोच रहे होंगे, हाय मैं तो बच्चे के लिए तरस रही हूँ। वो उस नकारात्मक फीलिंग में होती है। तो होता क्या है कि उसका अंदर का जो दुनिया है वहां पर बच्चा नहीं है वाली फीलिंग रहती है। जब वो एक बच्चे को अडॉप्ट कर लेती है तो उसकी वो जो फीलिंग है वो है में कन्वर्ट हो जाती है। मेरे पास बच्चा है, मैं भी माँ हूं। तो जो नेचुरली उसको बेबी हो जाता है। तो हमें अपने अंदर उन पॉजिटिव चीजों के लिए जो भी है, अब ब्रह्मांड की शक्ति वाला अवचेतन मन आपके पास ऑलरेडी है। ये गुड न्यूज है, ये बधाई है आप लोगों को। तो खुद को बोलो, यस आई हैव अ पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड। आई हैव अ पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड। एक हाथ को अपने चेस्ट पे रख लो, अपने दिल के पास, और दूसरे हाथ से छुओ इसको प्यार से। यस आई हैव अ पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड, है ना। ठीक है। तो सबकॉन्शियस माइंड की हम शक्तियां सीख रहे थे। सबकॉन्शियस माइंड, हमने कल क्या सीखा था? कल हमने वैसे मनी के ऊपर काम किया था, लेकिन हमने जो हील करने के लिए सीख रहे हैं हम अपने आप को, मोस्टली सभी लोग वो हैं जो सुबह वाले सेशन में भी होते हैं। अच्छा, विनीता जी लेफ्ट हो गई हैं जो आज नहीं थी। तो हमने क्या सीखा अभी तक? पहली फाइल हमने क्या सीखी कि मैं ब्रह्मांड के साथ हाँ वाली फीलिंग में हूँ। जो भी कुछ मेरे जीवन में बेहतरीन आ रहा होता है या जो भी मुझे कुछ चाहिए वो है, यूनिवर्स के पास वो है। मैं उस फीलिंग में हूँ कि यस है। पहली फाइल यही थी ना, याद है सबको? नोट्स किस किसने बनाए हैं जो पूरे दिन सीखते हो उसमें? हर सेशन में से जो चीज आपको अच्छी लगती है उसको पॉइंट्स के रूप में कौन कौन लिख रहा है? एक की तो कॉपी दिख रही है जिसने वीडियो ऑन कर रखा है। डायरी दिख रही है। तो हम जो भी कुछ सीखते हैं अगर हम उसे लिख लेते हैं ना, तो वो और पक्का हो जाता है, वो परमानेंट हो जाता है। और उससे फायदा ये होता है, अगर हमारा 2-3 दिन हम किसी और चीज में बिजी हो गए, उसके बाद भी अगर हम पलटते हैं तो हमारा पूरा रिवाइज हो जाता है। तो जो पूरे दिन के सेशन में आपको, मतलब पूरे दिन मीन्स उस दिन के सेशन में जो चीजें आपको लगती हैं, यस ये बात बहुत मेरे ऊपर लागू होने वाली है, ये चीज मुझे अपने अंदर चेंज करनी है, ये मेरे को परिवर्तन करना है, ये मैंने नई चीज सीखी है, ये चीज मेरे लिए रिमाइंडर रहेगा, उस चीज को अपनी डायरी में नोट कर लेना है।
किसी का मैसेज आ रहा है, एक सेकेंड। चलो छोड़ो, नहीं देख पा रही। एक सेकंड, सुनीता जी लिंक पे ज्वाइन नहीं कर पा रही है, मैं उन्हें मैसेज कर देती हूँ। चलिए चलिए, आई एम बैक। वो कर नहीं पा रही थी तो उनके बार बार मैसेज आ रहे थे, उनका कल भी छूट गया था, इसलिए मैंने सोचा उनको बता दूं। तो पहली पहली फाइल क्या थी कि मैं इस ब्रह्मांड के साथ हाँ वाली फीलिंग में हूँ। ब्रह्मांड मुझे जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, मैं उसके साथ हाँ में रहती हूँ। हाँ ऐसा है, हाँ ऐसा हो सकता है। दूसरी वाली चीज क्या थी? दूसरी दूसरी क्या चीज बताई थी मैंने? जल्दी बताओ कोई। इस ब्रह्मांड में सब कुछ भरपूर है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी मैं चाहती हूँ, जो भी मेरी जरूरत है, जितना भी मैं कंज्यूम कर सकती हूँ, वो हर चीज बहुत ज्यादा है, अबंडेंट में है। जो चीज भी मेरी जरूरत के लिए चाहिए वो अबंडेंट में है, अबंडेंस में है, अबंडेंस में है। बहुत कुछ है, भरपूर है। ये मैंने दूसरी चीज लिखी थी। जब भी हम इस फीलिंग में होते हैं तो हम हील हो रहे होते हैं। हमारे अंदर के जो वुंड्स हैं, ना की फीलिंग के, स्कारसिटी के, पेन वाले, वो सारे उस उससे हील हो रहे होते हैं। जब हमें ये विश्वास हो जाता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ भरपूर है, बहुत ज्यादा है। तीसरी चीज है, हम जैसे हैं, मैं जैसी हूँ, मुझे, मैं खुद को एज इट इज स्वीकार करती हूँ। ये जो फीलिंग है कि मैं खुद को एज इट इज स्वीकार करती हूँ, ये फीलिंग बहुत जबरदस्त है। क्योंकि हम ज्यादातर क्या करते हैं, खुद को ही रिजेक्ट करते रहते हैं, अपनी जिंदगी को रिजेक्ट करते रहते हैं, उसमें कमियां ढूंढते रहते हैं। तो सबसे पहले तो हम उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लें। अब हाइट अगर किसी की 5 फीट 2 इंच है, तो वो वहां वो कभी भी 5 फीट 6 इंच का नहीं हो सकता। तो हमें उसे एक्सेप्ट करना होगा। और वो मेरी हाइट है, मुझे ईश्वर ने वैसा बनाया है। तो जो ईश्वर ने बनाया है उसकी कितनी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ईश्वर के चरणों में रख के जो प्रसाद हमारे घर आ जाता है, उसको भी हम माथे से लगा के खाते हैं। एग्री ना? एग्री करते हैं ना? यस और नो करते रहा करो। या तो चेहरे दिखा दो और हाथ हिला दिया करो, तो बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं तो मैसेज कर दिया करो सभी लोग, है ना? तो जब ईश्वर को हम प्रसाद चढ़ाते हैं और वो उनके चरणों में रख के, हमारी ही बनाई हुई मूर्ति से उनके चरणों में रख के जब हमारे पास आ जाता है, तो हम उसे माथे से लगा के खाते हैं, है ना? अब हमारा शरीर जैसा भी है, वो ईश्वर ने ही बनाया है। हम सब एग्री करते हैं ना? भगवान ने हमें वैसा बनाया, मोटा बनाया तो भगवान ने बनाया, पतला बनाया तो भगवान ने बनाया, लंबा बनाया तो भगवान ने बनाया, छोटा बनाया तो भगवान ने बनाया, पतला बने तो भी भगवान ने बनाया। आज तक हमारे पास कुछ चीज नहीं थी तो वो भी भगवान की इच्छा थी। बस बस हमने उनकी उस भेजी हुई चीज को कई बार रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए हमारे पास वो चीज नहीं थी। तो आज वो चीज एज इट इज, मेरा जीवन जैसा है, मैं जैसी हूँ, मेरे रिश्ते जैसे हैं, मैं उन्हें सभी चीजों को एज इट इज स्वीकार करती हूँ। ये एक हीलिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब अपनी जिंदगी को हम एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, तो शिकायतें धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती हैं। धीरे धीरे उनके साथ में चलने वाले, शिकायतों के साथ में चलने वाले जो भी नकारात्मक विचार हैं, वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है ना? एग्री करते हो ना? तो एक इस वाले थॉट को
हमें जरूर अपने दिमाग में रखना है कि मैं खुद को स्वीकार करती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ। नेक्स्ट चीज थी हीलिंग के लिए कि मैं जो भी कुछ मैंने जाने अनजाने क्रिएट कर दिया है, मैं उसको भी स्वीकार करती हूँ। जो कुछ भी मैंने आज तक जाने अनजाने, मुझे नहीं पता था कि कौन सी चीजों को मुझे यस कहना है, कौन सी चीजों को मुझे नो कहना है। मेरे अंदर जो चीजें जाने अनजाने गलत चली गई और उसकी वजह से मेरी बाहर की दुनिया में कुछ क्रिएट हो गया, जो मेरी बाहर की दुनिया है उसकी वजह से कुछ गड़बड़ क्रिएट हो गई, तो मैं उस सब को स्वीकार करती हूँ। जो अच्छा क्रिएट हो गया मैं उसे भी स्वीकार करती हूँ। जो कुछ भी मैंने जाने अनजाने अपने जीवन में क्रिएट किया है, मैं उस सब चीज को स्वीकार करती हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी हमने समझा कि मेरे भीतर की दुनिया, मेरे अवचेतन मन की दुनिया, मेरे बाहर की दुनिया की रचयिता है, उसकी क्रिएटर है, उसको क्रिएट कर रही है। यानी कि मेरे भीतर भरपूर और सर्व रचनात्मक पावर है। मेरे अंदर की जो रचनात्मक पावर है, जो पावर ऑफ क्रिएशन है, मैं उस पावर ऑफ क्रिएशन को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं उसकी रेस्पेक्ट करती हूँ। ये नेक्स्ट हमारी फीलिंग होनी चाहिए कि जो भी मेरे अंदर क्रिएट करने की शक्ति है उसे एक्सेप्ट करना है। यस, मेरे पास है ना क्रिएट करने की शक्ति। अभी तक वो अननोइंगली कुछ का कुछ क्रिएट कर रही थी, आज से मैं उस पावर को, उस क्रिएशन की पावर को अपने और दूसरों के वेलबींग के लिए यूज करने वाली हूँ। आज के बाद से अपने अवचेतन मन की उस शक्ति को, उस क्रिएशन की शक्ति को मैं अपने और दूसरों की जिंदगी को बेस्ट बनाने के लिए यूज करने वाली हूँ। ठीक है, नोट करते चल रहे हो सारे लोग? ऐसे तो याद रहेगा नहीं, क्योंकि मैं, हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में आप लोगों को 150 थॉट ऐसे दे दूं जो खुद को हील करें। तो वो नोट करते चलोगे तो आपके लिए भी फायदा रहेगा। आगे आप किसी दिन भी डायरी खोल के देखोगे तो आपको सारा रिवीजन हो जाएगा। अब एक और थॉट मैंने क्या बताया था कल, कि आज हैप्पीनेस क्या रखनी है, खुशी किस चीज की रखनी है, कि कल तक जो भी कुछ था आज मैं उससे एक सीढ़ी आगे हो गई हूँ। सोल्यूशन की तरफ मेरी यात्रा शुरू हो गई है। मैं सोल्यूशन की तरफ थोड़ा सा खिसक गई हूँ, मैं सोल्यूशन की तरफ बढ़ना शुरू हो गई हूँ, मैं एक सीढ़ी आगे की तरफ चल गई हूँ। ठीक है ना? उसके बाद में मैंने एक नेक्स्ट चीज बोली थी कि आई एम ओपन टू रिसीव मिरेकल्स इन माय लाइफ। मैं खुली हूँ, मैं ओपन हूँ, मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ जो भी मिरेकल्स मेरी जिंदगी में हो रहे हैं। मैं उन जो आने वाले हैं उन सारे मिरेकल्स के लिए आई एम ओपन टू रिसीव। ठीक है, लिख लिया? अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमें थॉट जो आज से, आज का है नया थॉट, कि जो मेरे अंदर से जवाब आ रहे होते हैं, जब भी मैं यूनिवर्स से कुछ बात कर रही होती हूँ, मैं अपना कोई क्वेश्चन डालती हूँ, मैं कोई डिमांड डालती हूँ, तो यूनिवर्स मेरे अंदर से मेरे अवचेतन के रूप में मुझे आंसर दे रहा होता है। और मुझे वो आंसर बड़ी आसानी से समझ में आ जाते हैं, बड़े मजे से समझ में आ जाते हैं। मैं उन सारे आंसर्स को आराम से समझ लेती हूँ। अपने मन को ये बात बतानी है, ये फील में रहना है कि जब भी मेरे अंदर से उसका जवाब आएगा, जब भी मेरा अवचेतन मन या मेरे अंदर के भीतर का ईश्वरीय डिवाइन जो पावर है, वो जब मुझे कोई सवाल का जवाब देती है, तो मैं उन जवाबों को, उन उत्तर को, उन आंसर्स को बड़े आराम से पढ़ लेती हूँ, बड़े आराम से समझ लेती हूँ। मुझे एहसास हो जाता है, मुझे इंडिकेशन मिल जाता है कि ये यूनिवर्स का आंसर है। क्योंकि जब जब मैं उसके निर्देशों का पालन करूंगी, तो मेरे जीवन में कुछ विशाल क्रिएट होगा, कुछ पॉजिटिव क्रिएट होगा। तो मैं तालमेल बिठा लेती हूँ, मैं समझ जाती हूँ, अच्छा ये कहना चाह रहे हैं मुझसे, अच्छा ये चीज मेरे लिए यूनिवर्स से आई है। जैसे कि श्री ने अभी पिछले सेशन में शेयर किया कि जब आपसे मेरी बात हो रही थी, तो मुझे उनको मेरी किसी बातचीत के किसी एक शब्द से या किसी एक सेंटेंस से कुछ क्लिक कर गया। उन्होंने उसे अपने उस समय के चलते हुए जो भी चीजें थी दिमाग में या जिंदगी में जो चल रही थी, उन्होंने समझ लिया कि मुझे यहाँ से सोल्यूशन मिलने वाला है। तो वो जवाब जब आ रहे होते हैं, तो हम उन जवाबों को समझना
शुरू कर दिए हैं, ये हमें अपने मन को बताना है। जब हम उसे बताएंगे ना अवचेतन मन को कि मैं हर सवाल का जो मेरे अंदर से जवाब आ रहा होता है उससे बड़ी आसानी से समझ लेती हूँ। मैं तो बहुत आसानी से समझ लेती हूँ आजकल। अब मुझे सारी चीजें एकदम समझ में आने लगी हैं। तो अवचेतन मन ड्यूटी पे लग जाएगा। जब भी कोई अंदर से जवाब होगा तो वो आपको कुछ और स्ट्रांग फीलिंग दे देगा कि ये है ईश्वर का इशारा, ऊपर वाला या परमात्मा या यूनिवर्स या ब्रह्मांड ये चाहते हैं मुझसे कि मैं ये करूं। तो ये हमारा आज का पहली वाली टीचिंग है। अभी मैंने पिछली वाली सारी रिपीट करी और आज की ये नई टीचिंग है कि मैं ईश्वर के सारे जवाबों को आसानी से समझ जाती हूँ। ठीक है। अब उसके अगला वाला विचार है कि जो भी मेरा पास था, जो भी मेरी जिंदगी में आज इस पल से, या मैंने 3 दिन पहले जो संकल्प लिया, मैं अंदर से खुद को और अपने जीवन को हील करूंगी। मेरे जीवन में जो भी आंतरिक चीजें हैं जो मेरी बाहर की दुनिया को वो नहीं बना रही जो मैं चाहती हूँ, है ना, जो खराब दुनिया बना रही है, जो मुझे नहीं चाहिए, जो मुझे इरिटेट कर रही है, अपने अंदर की उस सारी व्यवस्था को मैं चेंज करने जा रही हूँ। जिस दिन से मैंने ये डिसीजन लिया था उससे पहले का जो कुछ भी नकारात्मक मेरे जीवन में चल रहा था वो सब मेरा पास था, और मैं बहुत आसानी से अपने पास्ट को पीछे छोड़ देती हूँ। जैसा कि कल हमने समझा था कि अगर हम चल रहे हैं तो एक कदम हम यहाँ खड़े हैं, हमने एक कदम आगे बढ़ा दिया, दूसरा पैर उठाने के लिए मैं रेडी हूँ। इसको जब मैं उठा के आगे रखूंगी तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगी। तो ये जो पीछे का पैर था उसको, यानी कि पास्ट को, मैं आसानी से जाने देती हूँ। मैं अपने पास्ट को भूल रही हूँ। मैं अपने पास्ट की हर चीज को छोड़ के विकास की तरफ, क्रिएशन की तरफ, सक्सेस की तरफ, समृद्धि की तरफ, प्रेम की तरफ, आनंद की तरफ बढ़ रही हूँ। ये हमें अपने आप को बताते रहना है। ठीक है। कितने पॉइंट हो गए? जो नोट कर रहे हैं कोई बताओ, टोटल कितने पॉइंट हो गए अब तक? श्री, कितने हो गए पॉइंट्स? मैम 8। 8 हो गए, है ना। अब उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखना है कि मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं एक व्यक्ति हूं, मेरा पूरा एक व्यक्तित्व है। मैं उस पूरे व्यक्तित्व को एक्सेप्ट करती हूँ। आज मैं जहां पे हूँ, जैसी हूँ, वो मेरा व्यक्तित्व है, उसको मैं एक्सेप्ट करती हूँ। क्योंकि उसमें क्या बदलाव लाने में तभी तो सोचूंगी। कई बार क्या होता है, हमारे अंदर की जो कमियां होती हैं या हमारे अंदर की जो खूबियां होती हैं, हम उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे होते। तो खूबियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, तो जब कोई हमें अप्रिशिएट कर रहा होता है, कोई हमारी प्रशंसा कर रहा होता है, कोई हमें कॉम्प्लीमेंट दे रहा होता है, तो हम उन्हें एक्सेप्ट ना करके रिजेक्ट करते हैं, डाउट करते हैं उन पे। और जब कोई हमारी बुराई कर रहा होता है तो हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। कोई हमें कुछ गलत बोल रहा होता है तो हम उसकी बातों को बहुत अच्छे से ये मान के चलते हैं कि हम सही सही में ऐसे ही हैं, शायद ये बोल तो रहा है, उसने भी बोला था कुछ दिन पहले, बचपन में मैंने उससे भी सुना था, मेरी वो सहेली भी मेरे बारे में यही बोलती है। तो ऐसे सोच के हम ना अपने आप को रिजेक्ट कर जाते हैं दूसरों के कहने से। लेकिन जब हमें ये समझ में आ जाता है कि मैं जैसी हूँ, जो भी है वो मेरा व्यक्तित्व है, मेरा है, मेरा ही है ना वो व्यक्तित्व, तो मैं अपने उस व्यक्तित्व को एक्सेप्ट करती हूँ ताकि मैं उसमें और बेहतर क्या कर सकती हूँ वो मैं देख पाऊं, और जो उसमें बेहतर है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद तो दे पाऊं। अभी तक तो हम धन्यवाद ही नहीं दे रहे होते क्योंकि हमें लगता ही नहीं हमारे पास कुछ बेस्ट आया है। जो चीजें बेस्ट नहीं है मेरे अंदर, मैं उनके लिए परमपिता परमात्मा को धन्यवाद दे पाऊं, और अपने अंदर और बेहतरीन क्या हो सकता है उसके लिए मैं सोच पाऊं, समझ पाऊं, देख पाऊं। अब उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मैं क्या हूं? मैं ईश्वर की दौलत हूँ, ईश्वर की पुत्री हूँ या ईश्वर की बच्ची हूँ, है ना। तो मैं उतनी ही संपूर्ण हूँ। खुद को बताना है, मैं उतनी ही संपूर्ण हूँ जितने ईश्वर हैं। उन्होंने मुझे अपने जैसा बना के भेजा है। मेरे अंदर सब कुछ भरपूर है, मैं संपूर्ण हूँ। नेक्स्ट जो टीचिंग है वो है मैं संपूर्ण हूँ। इस बात को मैं एक्सेप्ट करती हूँ। समझो इस बात को कि मैं इसको मानती हूँ। पूरे दिन हमें इन चीजों को अपने दिमाग में रखना है, मेरे मैं एक्सेप्टेंस की फीलिंग में रहना है।
ठीक है, इनमें से किसको कौन सी चीज सबसे अच्छी लगी? अनम्यूट करके जल्दी से बता दो, कौन सी बात सबको अच्छी लगी? एक्चुअली मैं ईश्वर की बातें तो खुशी सारी और अच्छी हैं भाभी। पावरफुल हूँ। सबसे ज्यादा बातें पावरफुल क्योंकि पूरे लाइन को कवर कर मेरे को ताकत दे रही है। बढ़िया, बढ़िया। नीरज जी, आप क्या कह रहे थे? मैं कह रही हूँ टीचिंग्स तो सारी ही अच्छी हैं, बस ये है कि वो हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं, जाने अनजाने हम ईश्वर को कोसते रहते हैं चीजों के लिए। मेन जो चीज निकल के आता है वो ये है कि गॉड के हम गॉड के बनाए हुए बच्चे हैं, उनकी डॉटर हैं या उनके सन हैं, और जिस तरह से वो हमें सारी चीजें दे रहे हैं और हम उनके प्रति थैंकफुल नहीं है। हम्म। जरा सी कोई कमी होती है तो हम, "अरे भगवान ने ये कर दिया, वो कर दिया, मेरी किस्मत तो ऐसी है, ये है।" तो कहीं ना कहीं हमें उस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमें उनका धन्यवाद बोलना पड़ेगा, जो हमें मिल रहा है, जीवन मिल रहा है, सांसें मिल रही हैं, पड़ेगा नहीं, जो पड़ेगा भी नहीं कुछ है। बोलो मुझे, हमें वो बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, चाहिए। मतलब पड़ेगा पड़ेगा तो के इस साथ में सेंस में है मजबूरी कि आ हम जाती है। जाने अनजाने वो नहीं बोलते हैं ना। जो तो वो जो पड़ेगा वाली फीलिंग होती है हाँ। ना नीरज जी, उसमें हमारी मजबूरी हो जाती है, मुझे मजबूरी में करना पड़ेगा, है ना, वो हो जाती है। हम्म। मुझे करना हम्म। चाहिए, हमें देना हम्म। चाहिए, हमें ग्रेटिट्यूड हम्म। करना चाहिए, है ना। हम्म। अब और अगला अगला इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअलिटी को स्वीकार करना चाहिए, वी आर द इंडिविजुअल्स, हाँ, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो मैं नए बिलीफ सीख रही हूँ, मैं अपने अंदर जो नए बिलीफ डाल रही हूँ, जो भी बिलीफ्स मैं डेवलप कर रही हूँ, मैं सफलता के बिलीफ डाल रही हूँ, मैं रिचनेस के बिलीफ डाल रही हूँ, मैं स्वास्थ्य के बिलीफ डाल रही हूँ, मैं प्रेम आनंद के बिलीफ डाल रही हूँ। तो जो भी मेरे अंदर बिलीफ जा रहे हैं, उन बिलीफ्स के बाद जो क्रिएट होने वाला है, मेरे बिलीफ से बेस्ट क्रिएट होने वाला है, मैं उन पे विश्वास करती हूँ। जो भी मेरे जीवन में बेस्ट क्रिएट होने वाला है, क्योंकि मैंने नए बिलीफ डाले हैं, तो मैं उसके लिए एक्साइटेड हूँ, मैं उस पर विश्वास करती हूँ और एक्साइटमेंट के साथ वेट करती हूँ। ये नेक्स्ट पॉइंट है, लिख लो जल्दी से। मतलब जो बिलीफ सिस्टम है वो भी हमें क्रिएट करना होगा, बनता चला जाएगा जैसे जैसे हम बनता चला सुनते जाएंगे, जाएगा। बचपन से लेके अब तक भी तो सुन के पढ़ के ही बना ना। माना हम्म। हमने, मम्मी पापा ने कुछ बोला, टीचर्स ने कुछ बोला, कहीं से हमने सुन लिया कोई बात, कहीं किसी मूवी में कुछ चीज देख ली, उन सब चीजों से हमारा बिलीफ बनता चला गया। हम उन हम्म। चीजों को सही या गलत मानते चले गए, जिन जिन हम्म। चीजों को हमने उस समय सुन के एग्री कर लिया। अब हम्म। आप जिन चीजों को सुन के मेरी बातों को एग्री कर रहे हो, क्योंकि वो मेरी बातें नहीं है, वो यूनिवर्सल ट्रुथ हैं। वो बहुत सारे लोगों के ऊपर रिसर्च होके अलग अलग जगहों पे उन लोगों को यूज किया है उन्होंने, और उनसे लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। वो मतलब फुल प्रूफ टेस्ट करी हुई चीजें हैं जिंदगी में। जिस जिसने उन चीजों को यूज किया है, उनको फायदा हुआ है। तो वो उन चीजों को जब आप एग्री करते चले जाओगे, सुन के जिन चीजों को आपको लग रहा है हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, जैसे अभी आपने बोला कि पॉइंट्स तो सारे ही सही हैं, तो वो हम्म। आपका विश्वास बनता चला जाएगा। हम्म। इसीलिए मैं हर रोज रिपीट भी करती रहती हूँ चीजों को, जो पहले बताया होता है उन चीजों को रिपीट भी करती रहती हूँ। हम्म। ठीक है ना। ठीक तो है। जो भी मेरे बिलीफ्स हैं, जो अभी तक मेरे नए बिलीफ्स बन रहे हैं, उन बिलीफ्स की वजह से जो क्रिएट होने वाला है, मैं उसको भी स्वीकार करती हूँ और अपने बिलीफ्स पे पूरा विश्वास करती हूँ। उससे जो भी आनंद क्रिएट होने वाला है, जो वंडरफुल मेरे जीवन में आने वाला है, मैं उसके लिए एक्साइटेड हूँ। बिलीफ सिस्टम हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है ना, हाँ, दोनों हो सकता है। है ना। क्योंकि हाँ, अगर हमारी लाइफ में कुछ नेगेटिव हो रहा है तो हम उसको पॉजिटिव तो नहीं देख सकते ना आंखों से, या जो हम फील कर पा रहे हैं। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव बिलीफ होगा, पॉजिटिव है तो नहीं, पॉजिटिव होगा। जो दिख रहा है वो दिख नेगेटिव रहा है है नेगेटिव है है। ना। हाँ। लेकिन हर चीज में से उसके लिए मैं क्या पॉजिटिव देख सकती हूँ अपने जीवन में। जो भी कुछ हम्म। मेरे साथ हो रहा है, जो कि मैंने एक दिन और बताया था कि कितनी हम्म। भी बुरी घटना क्यों ना हो जीवन की, कितनी भी बुरी हम्म। घटना क्यों ना हो, वो अपने साथ कुछ गिफ्ट लेके आती है। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि वो हम्म। 5 गिफ्ट लेके आती है, या तो कोई हल लेके आती है, या उसका कोई फल, यानी कि उस घटना की वजह से कुछ कुछ ना कुछ फाइनली कुछ रिजल्ट मिल जाता है, या कोई सीख हम्म। लेके आती है तो हमें कुछ टीचिंग दे जाती है घटना, या वो हम्म। कोई
चुनौती देके चली जाती है हमें। हल हो गया, फल हो गया, सीख हो गया, चुनौती हो गया, हल फल सीख। हाँ, या पांचवी चीज है, वो हमें एक सीढ़ी ऊपर ले आती है या एक सीढ़ी नीचे ले जाती है। अगर घटना को हमने नेगेटिवली ले लिया तो वो हमें डाउन भी हम्म ले जा सकती है। अगर हमने उसी हम्म घटना की सीख को ले लिया तो वो हमें एक सीढ़ी ऊपर ले जाएगी। क्योंकि पहले तक अगर कोई परेशानी फर्स्ट टाइम आई है तो उससे पहले हमारे पास उस परेशानी का सोल्यूशन नहीं था, लेकिन परेशानी आने की वजह से हमने उसका सोल्यूशन ढूंढा, तो हमारी क्या हुआ, एक सीढ़ी बढ़ गई। पहले हमारे पास 9 चीजों के सोल्यूशन थे, अब हमारे पास 10 चीजों के सोल्यूशन हो गए। अगर हमने उसको चुनौती की तरह नहीं लिया, हमने उसकी सीख को नहीं ढूंढा, हमने मान लिया बस बहुत बुरी घटना हो गई है, तो हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा कि इन पांचों में से कौन सा गिफ्ट वो मेरे लिए लेके आई है। क्योंकि ईश्वर उस घटना के रूप में हमें कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं। और जब तक हम वो सीख नहीं ले लेंगे, वो जो हमें सिखाना चाहते हैं, तब तक वो उन चीजों को और बार बार हमें देते जाएंगे। जैसे कि एक बच्चा जब तक अपना पाठ याद नहीं करता तो हम उसको बार बार उन चीजों को रटने के लिए देते रहते हैं। भाई 5 बार बोल, 10 बार बोल, लिख लिख के याद कर। नहीं कर रहा तो थप्पड़ मार देते हैं परेशान होके, पढ़ नहीं पा रहा है, इतनी देर से तुझे याद दिला रही हूँ, इतनी देर से समझा रही हूँ, तुझसे इतनी सी बात नहीं समझी जा रही। करते हैं ना हम अपने बच्चों के साथ। फिर हम्म ईश्वर हमारे लिए भी वही करेगा। अगर वो बार बार एक जैसी घटनाएं हो रही हैं हमारे जीवन में, तो हमें और ज्यादा गहन चिंतन करना है कि मेरे को परमात्मा क्या सिखाना चाहता है। मुझे डिटैचमेंट सिखा रहा है क्या? क्या मेरे मुझे वो चाहता है कि मैं बहुत ज्यादा मोह में ना रहूं? क्या वो मुझे चाहता है कि मैं अपने अंदर ये वाला परिवर्तन लाऊं? क्या ये परिवर्तन आगे आने वाली जिंदगी के लिए मेरे लिए कहीं बहुत ज्यादा जरूरी है क्या? इसलिए मुझे ये परिवर्तन कराया जा रहा है। वो चीजें अगर हम, बाकी लोग क्या कर रहे हैं उनको हम नहीं सुधार सकते। जिम्मेदारी हमारी हमारे अपनी जिंदगी की है। हम अपने आप को सही करके बाकी लोगों के लिए निमित्त बन सकते हैं कि वो हम एग्जाम्पल बन जाए उनके लिए। और हमारे अंदर से जब वो पेन खत्म होगा तो बहुत कुछ बदलेगा। और अंदर की चीजों में जब हम बदलाव लेके आ पाएंगे, जबरदस्ती किसी चीज को दिखाने के लिए करेंगे तो बदलाव नहीं आएगा। क्योंकि अंदर जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, और ईश्वर से तो कुछ भी नहीं छुपा हुआ ना। बिल्कुल। यूनिवर्स से तो कुछ यूनिवर्स से तो कुछ भी नहीं छुपा हुआ। हम भले ही चाहे किसी को दिखाने के लिए कहते हैं, हमें ना फर्क पड़ता, हम ना दुखी होते, हमने उसके बारे में तो सोचना ही छोड़ दिया है। कितने ही बोलते रहे, लेकिन अंदर जो सोच रहे हैं वो तो जा रहा है ना, और तरंगे उसी हम्म से जा रही हैं। क्रिएट हम्म वही कर रहा है जो अंदर चल रहा है। क्रिएट तो उसी से हो रहा है ना। मेरी अंदर की दुनिया ही हम्म मेरी बाहर की दुनिया बनाती है। हमने यही सीखा है ना। हम्म तो अगर मैं अंदर से, मैं ये चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी बेस्ट हो जाए, ये सिलेक्शन मेरा है। या तो मैं अपनी जिंदगी को बेस्ट करने के लिए उन सॉल्यूशंस को एक्सेप्ट कर लूं। मुझे बुखार आ रहा है तो या तो मैं ये मान लूं कि मुझे वो फीवर है और मुझे डॉक्टर ने दवाई दी है। मैं वहां कोई लॉजिक नहीं लगाती ना, मैं क्यों खाऊं दवाई? दवाई खाने से कुछ नहीं होता, पिछली बार भी खाई थी तब भी बुखार हो रहा था, खत्म ही नहीं हुआ था, 2 दिन से खा रही हूँ दवाई। हम तीसरे दिन दवाई बदल के खाएंगे, लेकिन दवाई तो खाएंगे ना। और सॉल्यूशन के बिल्कुल। लिए जहां गए हैं वहां पर हमें सॉल्यूशन को कुछ दिन अपनी जिंदगी में फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी रिजल्ट आएगा। पहले नहीं आया, अभी जैसे कि हमने समझा कि मैं अपने पास्ट को जाने देती हूँ। पास्ट मतलब आज इस समय से पहले वाला, 9 बजे से पहले वाला समय भी मेरा पास्ट है। पास्ट ये नहीं है कि 10 साल पहले वाली जिंदगी पास्ट है या 1 साल पहले वाली पास्ट है। आप आज जो थे सुबह भी, आज का जो दिन का सुबह है वो भी पास्ट था। तो वहां पर जो भी कुछ पास्ट की मेरे निगेटिव चीजें हैं उनको मैं जाने देती हूँ, और जो पॉजिटिव चीजें हैं वो मेरी धरोहर है, उन्हें मैं संभाल के रखती हूँ, उन्हें मैं अपने पास रखती हूँ। वो मेरा कलेक्शन है, वो मेरा एसेट्स है। लेकिन जैसे हमारे कहते हैं कि पास्ट को भूल जाओ, नेगेटिव चीजों को भूल जाओ, हम्म। लेकिन होता क्या है कि कुछ जो नेगेटिव चीजें होती हैं वही हम्म। तो हमें कहीं ना कहीं चीजें हमें हर्ट करती हैं, पिन करती हैं, और वो हमें सबक देती हैं। उनसे हम हाँ। सीखते हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा लेते हैं। हम्म। तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक सीख बन जाती है, एक शिक्षा हम्म। बन जाती है। तो हम्म। इनडायरेक्टली तो वो नेगेटिव से हम प्रेरणा ले रहे हैं, उस हम्म। पास्ट को हम उससे कुछ सीख पा रहे हैं, तो उसको भुला देना मतलब कहाँ तक इस चीज का मैं इसको कैसे समझूं? हाँ, देखो, अगर हम पास्ट वाली चीजों में जो बुरा हुआ है उससे पेन ले रहे हैं
और एक तरफ हम कह रहे हैं कि वो मेरे को सिखाया है, उसने सिखाया यानी कि वो टीचर हम्म। है ना, हम्म। उसने बिल्कुल। मेरे अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट किया है। हम्म। तो मुझे तो फिर तो ब्लेस कर देना चाहिए उसको, उस हाँ घटना वही। को, उस जी। चीज को ब्लेस कर देना चाहिए। तो फिर वो हम्म। पॉजिटिव बन जाएगी, वो नेगेटिव नहीं बनी रहेगी। अगर हम्म। मैं उसको ब्लेस नहीं कर पा रही हूँ और मैं उसको दुर्घटना ही मान रही हूँ, मैं उसको हर्ट की तरह ही ले रही हूँ, तो मैं फिर पकड़ के बैठी रहूंगी। फिर तो मैंने अपने अंदर चेंज नहीं किया ना, मैंने सीख ली हम्म। ही नहीं। क्योंकि वो जो हम्म। सिखाने आया था, वो चीज अगर मैंने सीख ली, वो जो इवेंट था, जो इवेंट हुआ मेरी जिंदगी का, जिसने मुझे बहुत बुरी तरह से हर्ट कर दिया, बहुत बुरी तरह से हिला दिया, वो वो इवेंट ने मुझे क्या सिखाया, अगर मैंने वो ले लिया तो वो बाकी में मेरा टीचर बन गया। फिर तो प्रणाम कर लेना चाहिए उस इवेंट को, उसको हाँ, ब्लेस तो कर मेरा देना चाहिए। सोचना ये है कि जो हम पहले अपने पास से दुखित हो जाते थे, उसको पकड़ के बैठ जाते थे, सोचते रहते थे ऐसा क्यों हुआ, क्यों किया, इसने ऐसा कर दिया। तो अब मतलब मुझे जितना समझ में आता है कि उन चीजों को चिंता ना करके चिंतन की तरह लो और उनसे पॉजिटिवली हम चीजों को एक्वायर करें और अपनी हम्म। लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस के साथ उस नेगेटिविटी जो नेगेटिव हुआ है उसको एज ए उसका सोल्यूशन वो ढूंढ के था अपनी नेगेटिव, लाइफ में वो था हाँ। नेगेटिव, लेकिन आज हमने उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके अपने एसेट्स में शामिल कर लिया। इस वजह से मेरे अंदर ये स्ट्रेंथ आई। यस। क्योंकि पहले मैं अपना अपना बताती हूँ। पहले मेरे को शिकायतें होती थी इस बात की कि जैसे मेरे हस्बैंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, आप में से कुछ लोग तो जानते भी हैं, और जो नहीं भी जानते मैं उनसे शेयर कर रही हूँ, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो वो उसी में खोए रहते हैं, अपनी रिसर्च में ही खोए रहते थे। तो मुझे बड़ी शिकायत होती थी जब मैं और महिलाओं को देखती थी कि मार्केट भी साथ में जा रही है, कहीं जा रही है तो भी वो पतिदेव उनके साथ में लेके जा रहे हैं। तो मुझे क्या लगता था कि मुझे क्यों नहीं करते इतना सपोर्ट, मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट नहीं करते, मैं उस शिकायत में रहती थी। लेकिन जब मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई, तो जब इस चीज के लिए मनन कराया गया कि अगर ये मेरा पेन है तो इसमें से मुझे क्या क्या मिल रहा है, इन पांचों में से कौन सी चीज मिल रही है, तो मुझे उसका क्या फल मिला। उन्होंने जो कम केयर करी, जिसकी वजह से मैं पहले पेन में होती थी, वो बहुत फ्री छोड़ते थे मुझे। वो मेरे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं लगाते थे। अगर वो नहीं जा रहे तो उसकी वजह से मैं इतनी कैपेबल हो गई कि मैं आज कहीं भी चली जाती हूँ। मैं कार से भी चली जाती हूँ, मैं बस से भी चली जाती हूँ, मैं ट्रेन से भी चली जाती हूँ। मैं कितने लोगों को देखती हूँ कि घर से निकलने से पहले उनको बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है, परेशान हो जाते हैं, कहीं जाना होता है तो उन्हें कोई ना कोई साथ में चलने के लिए चाहिए होता है। मैं जो आज इतनी बोल्ड और इतनी कैपेबल हो पाई, अगर वो मेरी उसी तरीके से केयर कर रहे होते जिस तरीके से उन महिलाओं की होती है जो पूरी तरह से अपने हस्बैंड पे डिपेंड होती हैं, तो क्या मैं आज उतनी बोल्ड होती, मैं भी वैसी हो जाती, बिल्कुल। मैं भी आगे बिल्कुल। हिम्मत नहीं करती। तो मैंने हम्म। उस घटना से जो फल ले लिया, उस दिन के बाद से मुझे पेन होना बंद हो गया। मैंने हाँ वो पब्लिकली पॉजिटिव ले लिए। मैंने उसको पब्लिकली आपको बताऊं, अब हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा था, वहां पर मैंने काफी लोगों के सामने वहां खड़े होकर उनको बोला ये बात, कि मैं थैंक यू हूँ इस चीज के लिए कि आपने मुझे उस वक्त, भले ही मैं पेन ले रही थी, लेकिन आपने मुझे उस तरीके से नहीं सपोर्ट किया जिसकी वजह से आज मैं इतनी कैपेबल हो पाई हूँ। पहले हो सकता है अगर मैं उसे समझ के साथ नहीं लेती और ये बात बोलती भी ना, तो मैं टोंट वाले उसमें बोलती, अच्छा है तूने सपोर्ट ना किया ना, मैं देख आज ये बन गई। लेकिन आज क्योंकि मैं स्पिरिचुअल जर्नी पे जब मैं थी उस समय, तो मैंने उसको समझ के साथ मनन लिया कि ये क्या लेके आए हैं। तो उनकी उस चीज से उन्होंने वो ना करके भी मुझे सपोर्ट किया ना, सपोर्ट हम्म। ना करके भी उन्होंने सपोर्ट किया। अब जो मुझे सपोर्ट कर रहा है उसको मैं ब्लेस करूं या मैं उससे नाराज रहूं, ब्लेस मुझे करोगे क्या क्योंकि करना उसमें चाहिए, आपका फायदा हो गया ना। है ना। मैं इतनी कैपेबल बन गई उस वजह से, तो मैं उनको हमेशा ब्लेस करती थी, आज भी ब्लेस करती हूँ उस चीज के लिए। और आज वो मुझे उससे ज्यादा सपोर्ट करने लगे, आज वो हम्म। मेरे लिए उससे ज्यादा चीजें करने लगे, जो वो तब, ये इंसिडेंट जो मैंने शेयरिंग का किया था, उससे पहले से ज्यादा आज वो मुझे सपोर्ट करने लगे। अगर वैसे भी एक वो ह्यूमन टेंडेंसी होती है ना कि अगर आप वीक हो और आप किसी पे डिपेंडेंट हो और डिपेंड हो, उन्हें पता लग रहा है कि बस आप उनके बिना कोई कदम नहीं उठा सकते, तो वो कहीं ना कहीं आपको वीक ही समझ के चलते हैं। आपकी उतनी वैल्यू नहीं हो पाती है, अपनी वैल्यू हाँ, क्रिएट करनी पड़ती है। हाँ, तो वो जो वो क्रिएशन हुआ उसकी वजह से, हम्म। मैंने उस समय क्या किया, मैंने वहां पर, क्योंकि मुझे सिखाया गया कि जो भी हम्म। बुरी से बुरी घटना है जो आपको पेन दे रही है, वो आपके लिए पांच में से कोई एक चीज लेके आई है। अगर मैं उसको नहीं सीखती,
अगर उस वक्त मैंने वो बाई चांस मैं उस स्पिरिचुअल जर्नी पे नहीं गई होती और मैंने ये बात नहीं सीखी होती, तो आज इतने सालों बाद हम लड़ रहे होते, एक दूसरे का सर फोड़ रहे होते, एक दूसरे से शिकायत कर रहे होते। अब उनका काम वैसा है और उनकी नेचर भी वैसी है, तो वो चाह के भी वैसे नहीं कर पाते जैसे जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उनसे, कि मेरे साथ सब्जी लेने जाएं, मेरे साथ बच्चों के स्कूल जाएं, मेरे साथ ये करें, मेरे साथ वो करें। तो वो कर ही नहीं पाते, क्योंकि वो उनकी नेचर नहीं है। उनका उनका वर्क का जो प्रेशर है उसमें वो चाह के भी नहीं कर सकते थे उतना। तो लड़ाई होती बहुत ज्यादा, मैं उन पे प्रेशर डालती, मैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करती, मैं जबरदस्ती ये काम करना है, क्यों नहीं करोगे, सबके पति करते हैं, तुम क्यों नहीं करोगे। मैं लड़ती उनसे उस चीज के लिए, फिर वो भी लड़ते। अब वो कर भी नहीं सकते थे तो सुनते भी नहीं वो फिर, तो वो लड़ाइयां बढ़ जाती। आज उसकी जगह पे क्या है, हमारी बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि विषम से विषम परिस्थितियों में भी हम दोनों एक दूसरे के साथ सपोर्ट के लिए खड़े होते हैं, एक दूसरे को हर तरीके से सपोर्ट कर रहे होते हैं। वेरी चीजें गुड। चीज भी चल रही होती हैं तो भी हम सपोर्ट कर रहे होते हैं। और टचवुड, लकड़ी को छू लूं, टचवुड, 30 साल की जिंदगी में, 30 साल होने वाले हैं मेरी शादी को, हमारा झगड़ा कभी ऐसा नहीं हुआ। पहली बात तो झगड़ा नहीं होता, ज्यादातर क्या होता है, हम लोग एक दूसरे को डिस्कस कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ बता देते हैं कि ये चीज ऐसे ऐसे हो रही है। वो कभी लाउड भी हो जाता है, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं हुआ कि बिना बोले खाना खा लिया हो, बिना बोले सो गए हो, एक दूसरे से कुछ घंटों से ज्यादा बात ना की हो। कभी नहीं हुआ आज तक ऐसा। तो ये ब्लेसिंग है इन स्पिरिचुअल टीचिंग्स की, जिनको सीख के जिंदगी में परिवर्तन आया है। वरना बहुत मुश्किल जिंदगी हो जाती, जितना संघर्ष था जीवन में। तो बार बार वो चीजें याद आती हैं, एक दूसरे के सपोर्ट के लिए क्यों खड़े हैं, क्यों हमें साथ लाया गया। अब एक तरफ तो हम लोग क्या बोलते हैं, सब कुछ भगवान कर रहा है, तो हमें उस रिश्ते में जोड़ते वक्त क्या उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, भगवान जी कहीं सो गए थे जाके, या उन्होंने अपने काम के लिए किसी और को भेज दिया था। अगर उनको पता थी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ में कंपेटेबल नहीं है, तो वो हमारा शादी नहीं होने देते, वो तो रोक सकते थे, उस चीज को रोक सकते थे ना। उन्होंने हम्म। अगर हमें रखा है तो उसके पीछे भी कुछ पर्पस होगा, उस उससे हमें कुछ सिखाना होगा। हम यहाँ जब आते हैं इस धरती पे, तो हम कुछ ना कुछ सीखने का लक्ष्य लेके आते हैं। हम पेशेंस का लक्ष्य लेके आए हो सकते हैं। पिछले जन्म में हमने पेशेंस नहीं सीखा होगा, तो इस जन्म में हम सोच के आए होंगे, हम ईश्वर से कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं, एग्रीमेंट करके आते हैं कि मैं इस जीवन में ये चीज सीखूंगी। हम मोह का सोच, हो सकता है हम ये सोच के आए हों कि मैं बहुत ज्यादा किसी के साथ लगाव में फंसी हुई हूँ। मोह जो होता है और लगाव जो होता है, दोनों में थोड़ा सा बहुत स्लाइट अंतर होता है, बहुत स्लाइट अंतर होता है। जब तक हम उस मोह की वजह से खुद को या दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, उसको परेशान नहीं कर रहे हैं, तब तक तो वो प्रेम है। लेकिन जब वो उसको भी तंग कर रहा है और मुझे भी पेन दे रहा है, तो वो मोह हो जाता है। जिस इंसान को हम उस चीज के लिए, ये मेरा है तो ये ऐसा ऐसा होना चाहिए, मेरा बच्चा ऐसा ऐसा, मेरा पति ऐसा ऐसा, मेरा है, मेरे साथ ऐसे कैसे किया, तो जहां पे मैं उस वाली फीलिंग में हो जाती हूँ, तो वो फिर मोह बन जाता है। तो मैं क्या सीखने आई हूँ, मुझे क्यों एक ही चीज बार बार सिखाई जा रही है। अगर ये सवाल मैं खुद से पूछ पाती हूँ, तो आंसर मिलते हैं अंदर से, और जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि हम आए तो प्रेम से जीने के लिए, इस दुनिया को ईश्वर के जो डिवाइन गुण है, ईश्वर के प्रेम है, आनंद है, संपन्नता है, क्रिएशन है, सामर्थ्य है, भरपूरता है, वो सारे ईश्वर के गुण हैं। ममता है, वो ईश्वर के गुण हैं। हम उस उन सारे गुणों को अभिव्यक्त करने के लिए आए हैं, क्योंकि वो खुद से धरती पे नहीं आ सकते। हम सब के थ्रू वो अपने उन गुणों को अनुभव कर रहे हैं, उन गुणों को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो हम उनमें से किस गुण को एक्सप्रेस करने के लिए इस दुनिया में आए हैं, अगर हम वो समझ गए, तो हमें टीचिंग्स भी समझ में आएंगी। अगर एक जैसी घटना बार बार रिपीट हो रही है, तो जरूर अपने आप से पूछो, बैठो और मनन करो कि मुझे इसमें से कौन सी सीख है जो वो सिखाना चाहते हैं, मैं नहीं ले रही, मैं उस सीख को लेने से खुद को रोक रही हूँ, मैं रिजेक्ट कर रही हूँ, मैं उसमें से कुछ और ढूंढ रही हूँ। जब हम ये समझ जाएंगे, तो हमें जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारा भी और हमारे आसपास के लोगों का भी। नहीं समझ में आ रहा, रोज रात को सोने से पहले ईश्वर से प्रार्थना करके सो कि हे ईश्वर,
मुझे वो रास्ता, वो चीज, वो इशारे और ज्यादा क्लियर बताओ। आप मुझे सिखाना क्या चाहते हो, मुझे क्या सीखना है, इस घटना से मुझे क्या सीखना है, मुझे नहीं क्लियर हो रहा, प्लीज मुझे गाइड करो, मुझे बताओ। श्री ने आज दोपहर में कोई एक प्रेयर करी थी, मैंने उनको, और मुझे नहीं लगता उन्होंने बाद में कुछ, श्री दोबारा से भी किया था क्या मन में, या जितना देर मैंने तुम्हें वो फोन पे रिपीट करती रही थी उतनी ही देर तुम उस फीलिंग में थी? श्री, हो आप यहाँ पे? जी 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 जी। जो जब हाँ मैंने नहीं, तुम्हें आपने जब बताया उसके ओकेजन बाद के भी, बाद जब मैं, हाँ, विद इन 20 मिनट्स के अंदर जब मैं बाहर गई तो मुझे जवाब मिला। बहुत बढ़िया, क्योंकि उस वक्त तुमने उसको बहुत ज्यादा विश्वास के साथ हाँ कह दिया था, तो अवचेतन मन ने उसको 100% नक्की कर दिया। उसने आसपास की दुनिया में बहुत कुछ करके जवाब भिजवा दिया। और ऐसे एक बार नहीं, कई बार रिजल्ट आए हैं, कई बार मेरे अपने जीवन में भी रिजल्ट आए हैं, कि जब वो उस चीज से, आप एक चीज और, मैं आज एक और टेक्निक सिखाती हूँ आप सभी लोगों को, और उसके बाद हम सेशन को खत्म करेंगे। कि जब कोई सोल्यूशन नहीं समझ में आ रहा, किसी भी चीज का कोई सोल्यूशन समझ में नहीं आ रहा, तो आंख बंद करके बैठो और बोलो कि मुझे इस चीज का कोई सोल्यूशन समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मेरा ये विश्वास है कि इस पूरे ब्रह्मांड में इसका कहीं ना कहीं सोल्यूशन है। इस बात को दिल से मानते हो, हर समस्या का समाधान होता है? सभी लोग एग्री करते हो कि हर यस। समस्या का, है ना? तो अब अपने आप से क्या बोलना है, मुझे नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, लेकिन इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में, इस समस्या का जरूर एक सॉल्यूशन है। अब आंख बंद करके फील करना है कि मेरी तरफ से जो तरंगे जा रही हैं, जैसे हम बचपन में वो ईंट बांध के धागे में, वो क्या बोलते थे उसको, लंगड़ कुछ बोलते थे हमारी तरफ, हम वो ऐसे डाल के कुछ खेलते थे, कहीं पेड़ पे से कुछ तोड़ना है, पत्ते तोड़ना है, तो या जैसे मछली को पकड़ने के लिए हम कांटा डालते हैं, ऐसे समझ लो। तो वैसे फील करना है कि मेरे पास से जो ऊर्जा है, मेरे शरीर की जो ऊर्जा है, उस सोल्यूशन की तरफ जा रही है। और जाके उसने, क्योंकि अवचेतन मन को पता है, उसने उस सोल्यूशन पे कांटा डाल दिया। बिल्कुल ऐसे ही फील करना है, कांटा डाल दिया। और अब फील करना है वो सोल्यूशन मेरी तरफ खिंच के आ रहा है, वो सोल्यूशन मेरी तरफ आ रहा है, उस सोल्यूशन से बोलना है, यस आ जाओ, मुझे चाहिए, मुझे नीड है तुम्हारी, आई वॉन्ट यू, सोल्यूशन चाहिए। आपको मन ही मन में बोलना है, हेल्प हेल्प हेल्प। बार बार उस समय यूनिवर्स को बोलोगे, आप देखना, करके देखना, आपको उसका रास्ता मिल जाएगा। 24 घंटे बहुत हैं, उससे पहले आपको उसके लिए कुछ ना कुछ सॉल्व करने का रास्ता मिल जाएगा। कौन कौन इस चीज को करने के लिए तैयार है? क्योंकि जब करके अभी देखोगे ना, विश्वास भी तभी पूरा होगा। जब तक आप उन चीजों को करोगे नहीं, खुद से अपने जीवन में आपको सबूत नहीं मिलेंगे ना, तब तक आपका विश्वास नहीं बनेगा। देखो, किसी के पास बहुत पैसा है, ये बोल देना कि बहुत पैसा होता है दुनिया में, तब तक विश्वास नहीं होता जब तक वो थोड़ा सा अपने पास ना आ जाए। जिस माँ के बच्चा नहीं हो रहा, उसको इस बात से कोई नहीं फर्क पड़ता कि दुनिया में बहुत बच्चे हैं, सबके बच्चे होते हैं, वो कहती है मेरा तो नहीं हो रहा ना। लेकिन जिस दिन उसके हो जाता है, वो भी है वाली फीलिंग में चली जाती है। वो होगा कब, जब वो, उसके लिए जो प्रक्रिया है वो पूरी होगी, उसकी तैयारी होगी उसकी। तो वैसे ही, यस मैम आई विल डू, अनीता जी कह रही हैं यस मैम आई विल डू। तो हमें अपने, जब भी कहीं फंस जाओ, अटक जाओ, कुछ नहीं समझ में आ रहा, ये मेरा अजमाया हुआ, एक बार का नहीं, कई बार का मैंने इसको अपने जीवन में आजमाया है। जब मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा होता, मैं शांति से बैठती हूँ, पूरा मन शांत करके, और लिटरली अपने फील करती हूँ कि मेरे शरीर से जो तरंगे जा रही हैं, वो जाके उस सोल्यूशन पे कांटे की तरह जा रही हैं, जैसे मछली को खींच के ले आता है कांटा, वैसे ही वो सोल्यूशन मेरी तरफ आ रहा है। मुझे नहीं पता क्या है सोल्यूशन, आपको पता है, आप भेज रहे हो मेरी तरफ। जब इस फीलिंग में जाके हम उस सोल्यूशन का को ढूंढते हैं, तो 101% सोल्यूशन आएंगे, मैं गारंटी लेती हूँ इस चीज की। बस फील के साथ उसको कर लो, बिना कोई लॉजिक लगाए, बिना कुछ ये सोचे कि होगा कि नहीं होगा। वो सब कुछ कर सकते हैं, और सोल्यूशन है, हर चीज का सोल्यूशन है। दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका सोल्यूशन इस दुनिया में ना हो।
मेरे पास नहीं होगा आज, लेकिन कहीं ना कहीं होगा, किसी ना किसी के पास उसका सोल्यूशन जरूर होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, उस सोल्यूशन को अपनी तरफ खींच रहे हैं। ये बहुत बड़ा टूल है, अवचेतन मन का बहुत बड़ा टूल है। और मैं गारंटी से कहती हूँ, जो जो इसे यूज करेगा उसको मिरेकुलस रिजल्ट मिलेंगे। और प्लीज, जब भी कोई रिजल्ट मिले आपको, कभी जवाब मिले, तो शेयर जरूर करना, ग्रुप में जरूर डालना, अपनी ऑडियो या वीडियो बना के ग्रुप में जरूर डालना, ताकि और लोगों को भी उस चीज से प्रेरणा मिले करने की। कैसा फील हो रहा है? कैसा फील हो रहा है? इतना बड़ा टूल मिल गया, इसी को कहते हैं अलादीन का चिराग का जिन। ऐसा ही कुछ रहा होगा उसके पास उस कहानी में, है ना? सुनीता जी कह रही है अच्छा लग रहा है। आपके पास ऐसी चीज आ गई जिससे आप मिरेकल क्रिएट कर सकते हैं, उसकी खुशी कितनी ज्यादा होनी चाहिए। डर खत्म हो जाते हैं, चिंता खत्म हो जाती है, जब आपको पता है कि आप उनसे मांग सकती हो और वो देने के लिए तैयार है। नेट मुझे लग रहा है स्लो हो रहा है मेरा। आवाज आ रही है आप सबको मेरी? आ रही है। चलिए, आंखें बंद करेंगे सभी लोग। अच्छा, मैं आप लोगों को एक प्रेयर भेजूंगी, अ, सभी लोगों को। उसका आप लोग प्रिंट आउट निकलवा लेना, ब्लैक एंड व्हाइट कलर्ड, जैसा आपको अच्छा लगे। तो मैं कुछ अफर्मेशंस हैं वो फॉरगिवनेस की, वो मैं आप लोगों को भेजूंगी। आप लोग प्रिंट आउट निकाल के, जब आपके पास में होगा वो, सॉरी, तो तब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे करना है और वो क्या है। ठीक है ना? अभी आप लोग प्रिंट आउट निकलवा लेना सारे लोग। तो आराम से बैठेंगे। एक मिनट, मुझे जरा गेट बंद करना है, बाहर से आवाजें आ रही। हमारे यहाँ सबको थोड़ा जोर जोर से बातें करने की आदत है, और समझा रहे होते हैं तो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। मेरे हस्बैंड बेटे को कुछ समझा रहे थे, तो आवाजें यहाँ तक आ रही थी मेरे पास। तो चलिए, सभी लोग अपनी आंखों को कोमलता से बंद करेंगे, विजुलाइज करेंगे अपने आसपास, अपने शरीर से निकलती हुई उन तरंगों को, जो पावरफुल मैग्नेट हैं सॉल्यूशंस की। वो तरंगे पावरफुल मैग्नेट हैं हैप्पीनेस की। विजुलाइज करें आपके चारों ओर प्रेम, आनंद, साहस, समृद्धि, स्वास्थ्य, सब कुछ भरपूर है। ईश्वर सभी कुछ जरूरत से ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। विजुलाइज करें परमपिता परमात्मा अपनी शीतल रोशनी की वर्षा आपके ऊपर निरंतरता से कर रहे हैं। उनके आशीष रूपी ये शीतल रोशनी लगातार आपके ऊपर बरस रही है। ये शीतल
चमकदार, चांदनी जैसी रोशनी आपको जगमग कर रही है, एनर्जाइज कर रही है, पावरफुल बना रही है। विजुलाइज करें पूरा शरीर इस रोशनी के प्रभाव से एक चमकदार हीरे की तरह कन्वर्ट हो गया है। आपके शरीर से वो हीरे की चमक बाहर निकल रही है, चारों दिशाओं में फैल रही है। ये चमक है ईश्वरीय गुणों की, सकारात्मकता की, प्रेम की, आनंद की, साहस की, समृद्धि की, स्वास्थ्य की, सहजता की, सरलता की, भरपूरता की, रचनात्मकता की। ये सारे के सारे गुण आपके भीतर जागृत हो रहे हैं, बाहर की तरफ सारे विश्व को प्रकाशित कर रहे हैं। ये रोशनी निरंतर एक तरंग की तरह बाहर निकल रही है। जैसे बचपन में कभी सूर्य की पिक्चर बनाते थे, उसमें से बहुत सारी किरणें निकलती थी, वैसे ही इस शरीर से ये ईश्वरीय प्रकाश बाहर तरंगों की तरह एमिट हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है, प्रसारित हो रहा है। फील करें इस ब्लेसिंग को और खुद से बोलें, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। मेरे जीवन में सब कुछ बेहतरीन हो रहा है। मेरे जीवन में सब कुछ बेहतरीन हो रहा है। मेरे जीवन में सब कुछ बेहतरीन हो रहा है। मैं ईश्वर की दौलत हूँ, कोई भी नकारात्मक शक्ति मुझे छू नहीं सकती। मैं ईश्वर की दौलत हूँ, कोई भी नकारात्मक शक्ति मुझे छू नहीं सकती। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू गॉड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
इसी भाव में रहते हुए दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ के इस ऊर्जा को अपने शरीर पर हर तरफ ट्रांसफर करेंगे। वापस सभी चेतना में आए। कल सुबह का जो सेशन होगा, जरूर उन लोगों के नाम लिखना जिनसे बहुत शिकायतें हैं, अपने पास लिख के रखना। कुछ प्रेयर्स कराऊंगी, फॉरगिवनेस अफर्मेशंस होती हैं, वो मैं कराऊंगी कल आपको। क्योंकि होता क्या है, जब हम किसी को माफ नहीं कर पा रहे होते, किसी हम ज्यादातर क्या सोचते हैं, हमने माफ किया है तो हमने उस पर एहसान किया है माफ करके। जब हम माफ नहीं कर रहे तो हमने क्या किया है, अपने अपने हाथ में कुछ पकड़ लिया है। उसने जो भी कुछ दिया है, उसने एक पत्थर मारा है, मैंने वो पत्थर अपने हाथ में पकड़ रखा है। वो दूसरा पत्थर फेंक रहा है, मैंने वो भी पकड़ रखा है। फिर तीसरा फेंक रहा है, मैंने वो भी पकड़ रखा है। चौथा फेंक रहा है, वो भी पकड़ रखा है। ऐसे जैसे आपने एक हाथ में बहुत कुछ पकड़ रखा है। आज कोशिश करना थोड़ी देर, अभी सेशन के बाद, कि एक हाथ बांध रखा है और एक हाथ से आप काम कर रहे हो। कुछ भी एक हाथ से कर रहे हो, खासतौर पे जो आपका वर्किंग हैंड है उसको बांधना, दूसरे हाथ से आप काम कर रहे हो। तो जिंदगी कितनी टफ होगी, कितनी सारी चीजें जो आप बहुत अच्छे से करते हो वो भी हौच पौच हो जाएगी, वो चीज भी परफेक्शन से नहीं होगी। तो वैसा ही तब होता है जब हमारे को किसी ने हर्ट किया, हमें किसी ने परेशान किया और हम उस हर्ट को अपने अंदर लेके बैठे हैं। तो अगर हम उसको माफ करेंगे, उसने जो भी कुछ किया है, वो मैं कल आपको जरूर सिखाऊंगी। आंसू क्यों आए मेडिटेशन करते वक्त, ब्लेसिंग के लिए भी हो सकते हैं और कुछ रिलीज भी हुआ होगा। जब कुछ रिलीज हो रहा होता है हमारे अंदर से, कुछ ऐसा नकारात्मक जो जा रहा होता है, जिसको हमने छोड़ दिया होता है, तो वो कई बार हमारी आंखों से बह जाता है। अच्छा होता है अगर हम मेडिटेशन करते वक्त हमारे आंसू निकलते हैं, तो बहुत अच्छा होता है। कल जरूर लिखिएगा कम से कम 5 ऐसे लोगों के नाम जिनसे आपको बहुत शिकायतें हैं। तो कल का मेडिटेशन सुबह वाला बहुत अच्छा होने वाला है। और लोगों को भी बुला लीजिएगा जिन लोगों को जिंदगी में बहुत शिकायतें हैं, चाहे वो एक ही दिन के लिए आए, उनके जीवन में से बहुत कुछ रिलीज होगा। तो ये फॉरगिवनेस का जो सेशन है बहुत स्ट्रांग होता है, इसको जरूर करेंगे कल। हाँ, तो मैं क्या शेयर कर रही थी कि हमने क्या कर रखा है, हमने अपने आप को बांध लिया। अब अब हम बंधे हुए हाथों से जिंदगी जीने के लिए तैयार है, तो पकड़े रहो। लेकिन अगर वो मार रहा है, वो फेंक रहा है, हम बच रहे हैं और वो नीचे गिर रही हैं सारी चीजें, हमारे दोनों हाथ खुले हैं। हम दोनों हाथों से अपने जिंदगी के सारे काम अपने, यानी कि खुले मन से, यानी कि ओपन हार्ट से हम अपनी चीजों को करने के लिए फ्री होंगे, तो हमारे जीवन में बेहतरीन क्रिएट होगा, बेस्ट क्रिएट होगा। बस हम वो चीजें याद कर लें कि उसने उस घटना से, उस हर्ट के थ्रू हमें उन 5 चीजों में से कौन सी चीज दी है। तो हम फॉरगिवनेस के लिए कल करेंगे अफर्मेशन, जिससे कि बहुत सारी हमने बारीक रस्सियां हैं जो अपने चारों तरफ बांध रखी हैं, हमने उस बारीक धागे से अपने आप को लपेट रखा है, जो हमें दिख नहीं रखे हैं, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग है। हम खुल के अपनी जिंदगी को नहीं जी पा रहे, हमारी पूरी जो एक अल्टीमेट वर्जन है आपका, वो नहीं क्रिएट हो पा रहा। अब अगर आप कमी के भाव में ही जिंदगी जीने के लिए तैयार हैं, तो उन रस्सियों को रहने दो, पकड़े रहो उन रस्सियों को, कोई जरूरत नहीं है उन रस्सियों को तोड़ने की। क्या कह रही हैं अनीता जी, कुछ बोल रही हैं? मैं दूसरे वाले फोन में देखती हूँ। मुझे नजर नहीं आया आपका कमेंट। जी, मॉर्निंग में एंड नाइट सेम सेशन रखो इफ पॉसिबल। अनीता जी, मेरे साथ क्या होता है ना, मैं कुछ भी रटा रटाया नहीं बोल रही होती। तो
ये वाले जो सेशन है ये मैंने सेवा के लिए शुरू किए हैं, तो मुझे नहीं पता होता, मैं सिर्फ प्रेयर करके बैठती हूँ। आज सेशन में आए हुए लोगों में से जिसको जो आंसर चाहिए मेरे से वो कहलवा देना। तो हो सकता है 2 को वो आंसर मिल जाए, 4 को मिल जाए या 1 को मिल जाए, किसी की भी किसी प्रार्थना का जवाब ईश्वर मेरे थ्रू वो दिला रहे हैं, तो मैं फ्लो में जाने देती हूँ। मुझे नहीं पता होता सच में कि मैं आज क्या बोलूंगी। अभी जो मैं सोच के चल रही हूँ कि मैं कुछ हीलिंग की चीजें सिखाऊंगी, कि कैसे कुछ थॉट जो हमें अंदर से हील करे। मैं खुद इमोशनल हो रही हूँ इस वक्त, जो मैंने भी आप लोगों के साथ में, क्योंकि मैं खुद भी प्रेयर कर रही होती हूँ जब आपको करा रही होती हूँ, आंख बंद होती है मेरी और मैं उस फील में होती हूँ। तो वो जो पॉइंट्स हैं वो जरूर मैं अपने आप को याद दिला के रखती हूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स पे मुझे करना है। उसके अलावा जो निकल रहा होता है वो मुझे नहीं पता, वो कुछ अलग जो अवचेतन होता है उसको वहीं से आ रहा होता है, इनर मैम कोर से वो चीजें आ रही होती हैं। जी मैम कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा सेशन छूट जाता है, इसलिए फिर बाई चांस ऐसा होता है तो आप रिकॉर्डिंग बस ये कुछ दिन की दिक्कत है, 1-2 दिन के अंदर ही अंदर, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, 1-1 घंटे के जो वीडियो है मैं उनको एडिट करने में लगी हुई हूँ कि उनको किस तरीके से मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँ। चैनल बना दिया है मैंने, मैं उनको यूट्यूब पे बस, फिर जब एक बार जो पिछले दिनों के अपलोड हो जाएंगे ना, फिर तो बस ऐसा हुआ करेगा, आज का सेशन रात वाला सेशन सुबह अपलोड हो गया, या अगले दिन दिन में दोनों सेशन अपलोड कर दिए। बस इतनी इतनी देर हुआ करा करेगी आपको, उससे ज्यादा समय नहीं लगा करेगा, वेट नहीं करना पड़ा करेगा। अभी क्योंकि सिस्टम नहीं था, मैंने तैयार नहीं किया था अभी तक यूट्यूब चैनल अपना, तो हाँ उस जी। वजह से आप लोगों के साथ ये डिले हो रहा है। बाकी टाइम से मिलते रहेंगी ये चीजें, क्योंकि आप लोगों की डिमांड आ रही है तो यूनिवर्स उसे पूरा करा रहा है। मुझे वो विचार दे दिया कि मैं यूट्यूब चैनल बनाऊं, मैं रिकॉर्ड कर पा रही हूँ, वरना मुझे रिकॉर्ड करने में भी दिक्कत होती थी, पहले रिकॉर्ड नहीं होता था, मैं भूल जाती थी। अब मुझे डेली याद आ जाता है कि मुझे सेशन को रिकॉर्ड करना। बाई चांस किसी दिन मैं भूल जाऊं तो आप लोग भी मुझे याद दिला सकते हो कि आज रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुई। ठीक ठीक है। है मैम, ठीक। मैम एक चीज पूछना है हाँ जी। कि मैम आपने 5 फल बताए थे, हल, सेकंड इज फल। फल, थर्ड इज सीख, फोर्थ इज चुनौती, फिफ्थ हम्म। छूट गया, वो बता दीजिए कौन सा सीढ़ी। है। सीढ़ी। ओके, थैंक यू। ठीक है। थैंक यू कल मैम। सुबह, हाँ जी, हाँ कल जी। सुबह फिर मिलेंगे जी साढ़े जी। छह बजे टाइम से सब लोग ज्वाइन कर लिया करो। मैं वैसे 5-7 मिनट पहले सेशन ऑन कर देती हूँ, 6:30 की जगह मैं 6:20 पे ऑन कर देती हूँ, तो सब लोग टाइम से आ जाए करो। मैम जो ये 5 पॉइंट है, इसको हम क्या मतलब क्या नाम देंगे, ये किस चीज के हैं ये? आप ये बोलोगे कि कोई भी चुनौती आपके लिए है, या कोई भी घटना, कोई भी इवेंट आपकी जिंदगी का हो रहा है, कुछ भी बुरी से बुरी भी घटना अगर है ना, तो वो भी ओके 5 गिफ्ट लेके आ रही है, तो ये वो गिफ्ट है। ओके, थैंक यू मैम। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी आते हो तो मैं अपनी भी अभिव्यक्ति पूरी कर पाती हूँ, तो आप लोगों को मेरा हृदय से धन्यवाद। इस कारवा को ईश्वर और बड़ा करे, जो नॉलेज हम लोग शेयर कर पा रहे हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की जिंदगी में वो बढ़े। और जो मैंने आज मेडिटेट किया कि वो रोशनी किरणों की तरह जा रही है, तो और लोग हमारे साथ जुड़ जाएं, उन लोगों तक ये रोशनी पहुंच जाए। बस यही मेरी ईश्वर से कामना है। आप सब लोग भी मेरी इस प्रार्थना को बल दीजिएगा। कल सुबह अगर और एक एक लोगों को भी बुला पाओ आप, तो फॉरगिवनेस की प्रेयर बहुत जल्दी रिजल्ट लाती है जिंदगी में, बहुत जल्दी अंदर से खाली खाली करती है। तो आप बुला सकते हो कुछ और लोगों को। क्या बोला आप? नीरज कुछ कह रही हैं? आपका भी धन्यवाद, धन्यवाद जी, धन्यवाद। मैं तो मेरा एग्रीमेंट चल रहा है उनके साथ, मैंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है भगवान जी के साथ। मैंने उन्हें बोला है कि मुझे जो चाहिए वो आप दे सकते हो, तो मुझसे अपना कुछ काम करा लो। होता है ना, हम किसी को कहते हैं भाई पैसे दे दे ये काम करा ले, तो मुझे जो चाहिए वो आपका काम है देने का, उसके बदले में आप मुझसे कुछ काम करा लो। अब काम क्या कराओगे? आपको अपनी बातें जिन लोगों तक पहुंचानी है उन लोगों तक को मेरे पास भेजने का काम आपका, और उन तक वो बात पहुंचाने का काम मैं कर लूंगी।
तो वो भेजते रह रहे हैं मेरे पास इन लोगों को। अब जब मैं उनकी एम्प्लॉय हूँ, बेटी होने के साथ साथ उनकी बिजनेस पार्टनर हूँ, उनका काम हो रहा है, आपने उनसे प्रार्थना की है, आप में से किसी ने भी, या आप में से सबने उनसे किसी चीज का सोल्यूशन मांगा है, जो सोल्यूशन आप लोगों को मिल रहा होगा, तो वो जवाब दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों को जवाब देना है, तो ये उनका काम है। तो वो अपना काम अगर मेरे साथ मिलके कर रहे हैं, पार्टनरशिप में कर रहे हैं, तो वो मुझे कभी लॉस होने देंगे? मुझे कभी गिरने देंगे? मेरा कोई नुकसान होने देंगे? कभी भी नहीं, हमेशा हेल्प भेज देते हैं, और अनएक्सपेक्टेड, और ऐसी ऐसी हेल्प भेज देते हैं कि ताज्जुब होता है मुझे, अरे ये कैसे हो गया। हर तरह से आती है हेल्प, चाहे वो किसी की प्रेजेंस की हेल्प हो, चाहे वो पैसे की हेल्प हो, चाहे वो हेल्थ की हेल्प हो, प्यार की हेल्प हो, हर तरह की हेल्प भेजते हैं वो मुझे, क्योंकि मैंने पार्टनरशिप कर ली है उनके साथ। ठीक है ना? कहाँ गए सारे? किसी की हूं हाँ नहीं आ रही। नाइस। मैम आप इतना अच्छा बोलते हो ना कि हाँ, विजुलाइज करने लग जाते कि हाँ हमारा भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ये वो तो और यस करने के लिए बैठे हैं, हम उनसे क्या बात क्या कर रहे हैं? अभी तक शिकायतें कर रहे हैं, ये क्या बना के दे दिया, क्या जिंदगी दे दी, क्या परेशानी दे दी, क्या बच्चे दे दिए, क्या पति, क्या सास, क्या नंदे दे दी, क्या माँ बाप दे दिए, पता नहीं क्या क्या दे दिया, क्या मेरे को शरीर दे दिया। पूरी जिंदगी शिकायत ही तो कर रहे थे। अब जब उनके साथ हमारा ऐसे वाला बॉन्ड हो जाएगा, तो देखना क्या चेंज आने वाला है जिंदगी में। क्योंकि मेरी जिंदगी में आया है, इसलिए मुझे 100% विश्वास है सबकी जिंदगी में आएगा जो जो इसे फॉलो करेगा। तो सुबह फिर मिलेंगे 6:30 बजे। थैंक यू, मैम गॉड ब्लेस यू, लॉट्स ऑफ एवरीथिंग के लव। लिए थैंक यू टू गॉड ऑल। को धन्यवाद देना है जी फॉर ऑल एवरीथिंग के लिए। थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू, ओके थैंक यू। फोन हैंग क्यों हो रहा है मेरे बच्चे? हैंग मत हो। कहाँ चला गया?